मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम रमज़ान करीम मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ मैं आपका मेज़बान आसिफ़ इकबाल अपने मौज़ूज़ मेहमानों के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेज़बानों का तारीफ़ करवाता चलूँ। अज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मान भाई अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत मुफ्ती तारिक मसूद साहब, कैसे हैं मुफ्ती साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक, हर दफ़ा की तरह, कि लैलतुल क़द्र और ताक रातें, जिसको अल्लाह ताला ने कहा है कि हज़ार महीनों और हज़ार सालों से बेहतर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब से कि इन महीनों में, जिसमें रमज़ान में जो ख़ास आखिरी जो अशरा है उसमें ताक रातों को कैसे डिफ़ाइन किया जाए और तकमील कुरान इसमें है, और इन रातों को किस तरह से हम पालें और इन रातों में किस तरह से अपनी इबादतों को उस बाम अरूज तक पहुँचा दें कि जिससे अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हम जो है अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर लें। मुफ्ती साहब, लैलतुल क़द्र ताक रातें, और ये एक ऐसी रात है जो हज़ार महीनों से बेहतर है, हज़ार महीनों से अफजल है, और अल्लाह ने अपनी उम्र, इस उम्मत की उम्रों को छोटा करके इस रात को दिया कि ऐसे अमाल करके आ जाओ कि उस उम्मत पर फजीलत हो जाए जो हमसे पहले गुजरी हैं। तो इसको ज़रा सा पहले इसकी खुसूसियत डिफाइन करें। देखें, अल्लाह ताला की आदत है कि अल्लाह ताला ने बाज़ लोगों को बाज़ लोगों पर, बाज़ वक्तों को बाज़ वक्तों पर, बाज़ जगहों को बाज़ जगहों पर फजीलत दी है, बल्कि बाज़ मखलूक को बाज़ मखलूक पर फजीलत दी है। तो अल्लाह का निज़ाम मुसावात की बेस पे नहीं है, अदल की बेस पे तो है। अदल का मतलब किसी पे जुल्म नहीं है, लेकिन मुसावात नहीं है कि सबके साथ एक जैसा मामला हो। इंसान को जानवरों पे फजीलत दी गई, और फिर इंसानों में भी पैगंबरों को आम लोगों पे फजीलत दी गई। फिर पैगंबरों में भी कुरान कहता है तिल कर रसूलु फद्दलना बाज़हुम अला बाज़, ये जो पैगंबर हैं इनमें हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। यानी पैगंबर का सबका मकाम एक जैसा नहीं है। हज़रत इब्राहीम दूसरे पैगंबरों से, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, इनकी फजीलत दूसरे पैगंबरों से ज़्यादा अलैहिमुस्सलाम। फिर सय्यदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत सबसे ज़्यादा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में भी सब एक जैसे नहीं हैं, उनमें भी हज़रत अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम, फिर बाकी सहाबा। तो अल्लाह का एक निज़ाम है कि मुसावात या इक्वलिटी की बेस पे नहीं है, बल्कि बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी गई। इसी तरह जो जगह हैं, मकान हैं, उनमें भी बाज़ जगहों को बाज़ जगहों पर फजीलत दी गई है। जो बैतुल्लाह हरम का जो मकाम है वो पूरी दुनिया में किसी रुए ज़मीन के किसी मस्जिद को हासिल नहीं है। बेशक। तभी हदीस में आता है जिसने बैतुल्लाह में एक नमाज़ पढ़ी उसको 1,00,000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। फिर मस्जिद नबवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ी उसको 1,000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। और बैतुल मक़दिस में नमाज की भी यही फजीलत है। तो जैसे जगहों को जगहों पर फजीलत, तो इसी तरह वक्तों को भी वक्तों पर फजीलत है। जुमे के दिन की जो फजीलत है वो हफ्ते के बाकी दिनों की नहीं है। रमज़ान को अल्लाह ने जो फजीलत दी वो साल के 11 महीनों को फजीलत नहीं है। फिर अल्लाह ने रमज़ान में भी मुतय्यन किया है कि आखिरी अशरे की जो फजीलत है वो बकिया 20 दिनों की नहीं है। फिर आखिरी अशरे में ताक रातों की जो फजीलत है वो बकिया रातों की नहीं। फिर ताक रातों में जो लैलतुल क़द्र की फजीलत है वो बकिया रातों की नहीं। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह का एक निज़ाम है। जैसे रमज़ान में इबादत का सवाब बाकी महीनों की निस्बत कई गुना बढ़ा दिया जाता है, आखिरी अशरे में ये सवाब और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, ताक रातों में ये सवाब और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, लैलतुल क़द्र में ये सवाब 1000 महीने के बराबर कर दिया जाता है। तो ये अल्लाह का एक निज़ाम है ताकि हम लोग अमल पे हरीस हों, और हम जैसे सुस्त लोग, नालायक लोग जो पूरे साल इबादत नहीं करते या जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर रहे, तो चलो अल्लाह की तरफ से एक पैकेज है कि चलो इस रात कर लो तो मैं उसको 1000 महीनों के बराबर करार दे दूंगा। ताक रातों में कर लो, उसमें लैलतुल क़द्र का इम्कान है। तो ये अल्लाह की एक रहमत है, बंदों को अल्लाह ने पैकेज दिए। कंपनियों के पैकेज होते हैं ना कि भाई ये सेल लगी हुई है, ठीक है, तो रमज़ान में सेल लगी होती है, फिर रमज़ान के आखिरी अशरे में और सस्ती कर देते हैं अल्लाह ताला चीज़ों को, और अजर उसका बढ़ा देते हैं, और फिर ताक रातों में और लैलतुल क़द्र में और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उसमें हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अहमद अली बात कर रहा हूँ।
कहाँ से बात कर रहे हैं अहमद अली साहब? कराची। जी, आपका क्या सवाल है मुफ्ती साहब से? मेरा सवाल था कि लैलतुल कदर में जो है कुछ खास इबादत जो करनी चाहिए मुसलमान को। देखें, लैलतुल क़द्र में कोई ख़ास इबादत नहीं है, ख़ास दुआ तो है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ए अल्लाह, तू मुआफ़ी को पसंद करता है, तू है सरापा मुआफ़ी, तो हमें भी मुआफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। तो ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। बाकी कोई ख़ास इबादत लैलतुल क़द्र में नहीं है। वही इबादत है जो आप पूरे साल करते हैं, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी को बढ़ा देना है। ज़्यादा खुशू खुजू से इबादत करनी है और ज़्यादा करनी है, कसरत भी हो, क्वालिटी वाइज भी उसमें और क्वांटिटी वाइज भी उसमें इजाफा करना है। तो वही नमाज है, तिलावत है, दुआ है, ज़िक्र है, सदका खैरात है, यही इबादत है जो लैलतुल क़द्र में भी करनी है और बाकी जो सालों जो की जाती है उस कोई ख़ास सूरतें नहीं है कि पहली रकत में ये पढ़ना है तो दूसरी में ये पढ़ना है। ये सब चीज़ें शरीयत पर एक नौइयत की ज़्यादती है, इजाफ़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मन अहदथ फ़ी अमरिना लैसा मिन्हु फ़हुवा रद्द। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे दीन में कोई भी ऐसी चीज़ ईजाद करे जो इसमें से नहीं है तो वो रद्द है, उसको रिजेक्ट किया जाएगा, ये इस्लाम में नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से वक्फ़े का और मिलते हैं छोटे से वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लैलतुल क़द्र पे बात हो रही है। मुफ्ती साहब, यहाँ पर ये बताएं, सलातो तस्बीह जो लोग पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है? इस रात में पढ़ने में क्या इसमें और फजीलत का इजाफ़ा हो जाएगा? जी, देखें, सलातो तस्बीह जो मशहूर नमाज है, पहले तो मैं उसकी हैसियत और क्या ये जमात के साथ भी पढ़ी जा सकती है? जी, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह। तो सलातो तस्बीह के बारे में पहली बात तो ये समझ लें कि जितनी भी रिवायात हैं वो ज़ईफ़ हैं, कोई सही रिवायत नहीं है। लेकिन चूँकि कसरत से हैं तो रिवायात जब ज़ईफ़ कसरत से जमा हो जाती हैं तो वो हसन के दर्जे को पहुँच जाती हैं। तो अगरचे बाज़ उलमा सलातो तस्बीह के कायल नहीं है क्योंकि सही हदीस मौजूद नहीं है, लेकिन जमहूर उलमा वो इसके कायल हैं, जिनमें बड़े बड़े मुहद्दिसीन भी हैं और ख़ास तौर पर अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक रहमहुल्लाह ताला, जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बेशक वो इसके जवाज़ के कायल हैं, इसके मुस्तहब होने के और इसकी फ़जीलत के। तो जमहूर उलमा इसकी फ़जीलत के कायल हैं और बाज़ हज़रात कायल नहीं है। अब दलाइल दोनों के क्या हैं, ये इस बहस में पेचीदा बहस है, आवाम की फ़हम से बालातर बहस है। तो आमी शख्स अगर जमहूर के फतवे पर अमल करता है तो वो उसके लिए उसकी इजाज़त है। बाकी ये कि जो सलातो तस्बीह पढ़ना चाहता है उसकी फ़जीलत तो हदीस में जो भी अगरचे ज़ईफ़ रिवायात हैं, लेकिन जो रिवायात में आती है फ़जीलत के, ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ो, नहीं पढ़ सकते, रोज़ाना पढ़ो, रोज़ाना नहीं पढ़ सकते तो हफ़्ते में एक दफ़ा, नहीं तो महीने में, वरना साल में एक दफ़ा, वरना ज़िंदगी में एक दफ़ा। तो ये अब आपने जो सवाल पूछा है कि लैलतुल क़द्र में सलातो तस्बीह की फ़जीलत बढ़ जाएगी, तो जब हर इबादत की फ़जीलत लैलतुल क़द्र में बढ़ेगी तो यकीनन सलातो तस्बीह की भी फ़जीलत बढ़ेगी। जो हज़रात भी इसकी फ़जीलत के कायल हैं तो लैलतुल क़द्र में इसकी फ़जीलत कई गुना यकीनन बढ़ जाएगी। तो बहुत से लोग लैलतुल क़द्र में एहतमाम कर रहे होते हैं, लेकिन ये बात खूब समझ लें कि इस पर उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है कि जमात से सलातो तस्बीह पढ़ना ये बहरहाल बिदअत अमल है। ठीक हो गया, क्योंकि नवाफिल में तरावीह की नमाज में तो जमात साबित है। देखें, जमात की दो किस्में, खूब इसको समझ लेना चाहिए। एक जमात होती है जो अला वजही तदाई ना हो, तदाई का मतलब है तो लोगों को इकट्ठा ना किया जा रहा हो। इनफिरादी तौर पर एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, दूसरे ने उसके पीछे आके नीयत बांध ली। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद पढ़ते थे तो बाज़ सहाबा आपके पीछे नीयत कर लिया करते थे, तो ये जमात बन जाती थी 2-4 अफराद की, इससे बड़ा मजमा नहीं होता था। इसलिए फ़ुक़हा कहते हैं कि नफिल नमाज में तदाई, लोगों को जमा करना, आ जाओ भाई जमात हो रही है, और ज़्यादा अफराद इकट्ठे करना, ये बिदअत अमल है। ये पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से साबित नहीं है। ये सिर्फ तरावी की नमाज में साबित है, तरावी में साबित है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि आपने अला वजही तदाई, यानी आप जमा हुए तो पब्लिक अच्छी खासी इकट्ठी हो गई थी, तो आपने फिर वो नमाज़ छोड़ दी इस खौफ से कि कहीं वाजिब ना हो जाए। हज़रत उमर ने शुरू की, फिर उसको हज़रत अबू बकर के दौर में भी होती रही। हज़रत उमर ने बाकायदा प्रॉपर एक जमात का एक सेटअप बनाया, एक इमाम के पीछे मजमा होगा, क्राउड होगा। तो इसलिए तरावी में तो ये अमल बिदअत नहीं है, क्योंकि ये खुलफ़ाए राशिदीन से साबित है। अगरचे तरावी भी सुन्नत नमाज है, फ़र्ज़ नहीं है।
अगर कोई ये कहे कि ईद की रात को कि हम तहज्जुद सब मिल के पढ़ेंगे आ जाओ, तो ये बिदअत अमल है। तो इसलिए जितनी रकतें साबित हैं उन रकतों में कमी बेशी भी ठीक नहीं है, और जिस टाइम पे साबित है वो रमज़ान है, रमज़ान की रातें, तो वो रमज़ान के अलावा भी ठीक नहीं है, दिन में भी ठीक नहीं है, और तरावी के अलावा भी ठीक नहीं है। ठीक हो तो यानी उसके लिए सबूत चाहिए हमें। लोग कहते हैं सलात व तस्बीह जमात से जायज़ नहीं है, इसकी क्या दलील है? भाई जमात से जायज़ है, इसकी क्या दलील है? आप पहले वो दलील दावा तो आ करता है जाए, वो दलील बिल्कुल। पेश करेगा ना। तो तरावी में तो हमें ये मिलता है सबूत, बाकी नवाफिल में सबूत हमें नहीं मिलता। ठीक हो तो गया। इसलिए आप अपने तौर पर नमाज पढ़ रहे हैं, कोई आपके पीछे इक्तदा कर लेता है, ये 2-4 आदमी, वो ठीक है, लेकिन लोगों को जमा करना कि हमारे यहाँ इतने बजे ये वाली नमाज होगी, तो इसे तरावी की हद तक ठीक है, इसके अलावा ये ठीक नहीं है। उसमें सलातु तस्बीह भी शामिल है, उसमें तहज्जुद भी शामिल है। मुफ्ती साहब, इसमें ये है कि 5 हमारी ताक रातों का जिक्र है ना, इसमें कौन सी ऐसी निशानी है, कोई ख़ास निशानी बताएं जो लैलतुल कदर की रात को हम उस निशानी को समझ सके कि ये 5 रातों में लैलतुल कदर ये वाली हो सकती है। इसमें कोई ऐसी देखें, ऐसी कोई निशानी नहीं है। अगर नबी के दौर में कुछ निशानी वारिद भी हुई है तो बतौर मोजज़ा की हुई है, वो कोई कायदा कुल्लिया नहीं है। बहुत से लोग इस तजस्सुस में होते हैं कि आज लैलतुल क़दर है, फ़लाँ ने हमने समंदर का पानी चख के देखा तो वो मीठा निकला, सूरज जब तुलू हुआ तो उसमें तपिश नहीं थी, ये सब पत्ते रुक गए, रात पत्ते रुक गए, सर्दे में गिर गए, ये लोगों के अपने तख़य्युलात होते हैं। अच्छा, अपने तवहुमात भी होते हैं, तख़य्युलात भी होते हैं। बाज़ लोगों का कोई कश्फ़ व इल्हाम होता है जो कि हुज्जत नहीं है, क्योंकि कश्फ़ व इल्हाम में कोई यकीनी दलील तो है नहीं कि ये सही भी है कि गलत है, आपका तख़य्युल भी हो सकता है। तो इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसलिए हमें बता दिया गया है, उसको मख्फी रखा गया है, आखिरी ताक़रातों में तलाश करो। 27वीं में इम्कान थोड़ा ज़्यादा है, तो हमें भी जो चीज़ इजमाल मुबहम रखी गई है उसको मुबहम ही रखना चाहिए, तजस्सुस नहीं करना चाहिए, और इन चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। जो करने के काम है वो जो करने का काम है, आप रमज़ान के पूरे अशरे में आप कोशिश करें, इबादत करें, नहीं तो आप ताक़रातों में कर लें, नहीं तो कम से कम 27वीं रात को कर लें, निस्बत ये तो आ करने का जाएगी काम कम है। से कम। ये जो है कि वो दरख्त सर्दे में गए हुए थे और कड़वा पानी मीठा हो गया था, तो ये तख़य्युलात हैं लोगों के। अच्छा, इसकी कोई शरई दलील नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये लैलतुल कदर और 15 शबान, इसमें कुरान नाजिल हुआ है, मतलब 15 शबान को भी कहा जाता है कि कुरान नाजिल हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट है लोगों का, और लैलतुल कदर में भी ये हुआ कि कुरान नाजिल लैलतुल कदर पे हुआ। तो क्या आप इसकी थोड़ा इसको रोशनी डालें कि ये कब हुआ, कुरान नाजिल कब हुआ? लोगों का ये बाज़ रिवायात हैं जो कि बहुत ही ज़ईफ़ हैं सनद के लिहाज से, बहुत ही कमज़ोर हैं, जिनमें आता है कि 15 शाबान की रात को कुरान नाजिल हुआ। और सही अहादीस में, और बल्कि वाज़े तौर पे कुरान में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़दर है, और फिर सूरत दुखान में भी आता है कि हमने इस कुरान को लैले मुबारका में नाजिल किया, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, जिसमें फ़ैसले किए जाते हैं, उससे भी मुराद लैलतुल क़दर है। तो कुरान और वाज़े सही अहादीस में जो कुरान के नुज़ूल का तज़किरा है वो लैलतुल क़दर का है, वो 15 शाबान का नहीं है। अगरचे बाज़ उलमा ने दोनों रिवायतों में तत्वीक दी है कि भाई आसमान दुनिया पर नाजिल हो गया लैलतुल क़दर में या 15 शाबान को, और वहाँ से नीचे नाजिल होना शुरू हुआ लैलतुल क़दर में। तो ये रिवायात में तत्वीक दी है, मगर हमारी राय में ये एक तकल्लुफ़ है, क्योंकि कुरान ने ऐसा कोई फ़र्क नहीं किया है कि पहले आसमान दुनिया पे आया और फिर ज़मीन पे आया, ये फ़र्क कुरान ने नहीं किया। तो और वो जो रिवायात हैं जिनमें 15 शाबान का तज़किरा मिलता है वो बहुत ही कमज़ोर हैं, बल्कि बाज़ हज़रात ने तो मुहक्किकीन ने यह दावा किया है कि लैलतुल क़दर की वैल्यू को कम करने के लिए बाज़ लोगों ने वो हदीसें गढ़ी हैं कि जिनमें आता है कि 15 शाबान को कुरान नाजिल हुआ, उससे ताकि लैलतुल क़दर की वैल्यू कम हो। तो इसलिए जो बेगुबार बात है ना कुरान और सुन्नत से, वो यही है कि कुरान मजीद का नुज़ूल रमज़ान के आखिरी अशरे लैलतुल क़दर में हुआ है, उसका 15 शाबान से ताल्लुक़ नहीं है। ठीक हो गया। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद है, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपके साथ हाजिर खिदमत हैं दोबारा वक्फे के बाद। मुफ्ती साहब, एक छोटा सा सवाल ये बनता है, ताक रातें हैं जैसे पाकिस्तान में, और यही ताक रातें सऊदी अरब या अरब कंट्री के अंदर भी होती हैं। अच्छा, हमारी वो जुफ्त रात होती है, वहाँ ताक रात होती है, यहाँ ताक रात होती है, वहाँ जुफ्त रात होती है। तो एक तो लैलतुल कदर को जब ताक रातों में तलाश करने को कहा गया, तो क्या उम्मत मुस्लिमा जब इस तरह से इतना जदीद दौर में
हम एक साथ तो रमज़ान नहीं स्टार्ट होता ना ख़त्म हो रहा होता है, तो क्या आखिरी तमाम 10 रातों में फिर तलाश करना शुरू कर दें? तो असल ताक रात किसको डिफ़ाइन करेंगे, जो सऊदी अरब में हो रही है या अरब कंट्री में उसको, या जो पाकिस्तान में हो रही है यहाँ पर? नहीं, ये तो बहुत वाज़ेह बात है। देखें, कुरान ने कहा कि अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैल, नमाज़ें पढ़ो सूरज के ढलकने के औक़ात में। सूरज तुलू होने से पहले फ़जर की नमाज़ है, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया ना। सूरज जब ढलक जाए तो ज़ोहर की नमाज़ है, फिर सूरज की तपिश जब कम होने शुरू हो जाए तो असर की नमाज़ है, जब सूरज गुरूब हो जाए तो मगरिब की नमाज़, और जब बिल्कुल गायब हो जाए, अंधेरा हो जाए तो इशा की नमाज़। ये आयतें तो नाजिल हुई हैं मक्का में और मदीना में। तो आप क्या फ़जर सऊदी अरब के हिसाब से पढ़ते हैं कि जी कुरान ने कहा है कि सूरज तुलू होने से पहले फ़जर पढ़ो, तो आप सऊदी अरब फ़ोन करके पूछ रहे हैं भाई सूरज तुलू हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना। ज़ाहिर है आप अपने कंट्री के हिसाब से देखेंगे, आपके कंट्री में जो सूरज के तुलू होने का टाइम है आप उसके को फॉलो करेंगे। तो इसी तरह चाँद की तारीख़ें, जिसमें अल्लाह ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान फ़मन शहीद मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुम, जो रमज़ान का महीना पाएगा रोज़ा रखेगा। तो जिस मुल्क में आप हैं वहाँ रमज़ान का महीना अगर शुरू हो रहा है तो आपने रोज़ा रखना है, वहाँ शुरू नहीं हो रहा तो आपने रोज़ा नहीं रखना, इल्ला ये कि आपकी हुकूमत उसी दूसरे मुल्क के लॉ को फॉलो कर रही हो तो एक अलग बात है। तो इसी तरह जैसे सूरज के औक़ात में हमें अपने मुल्क के वक्त को देखना है, महीनों में हमें अपने महीनों को देखना है, अपने मुल्क के कंट्री के महीने को देखना है, तो ऐसे ही रमज़ान का आखिरी अशरा, जब पहली तारीख़ रमज़ान की वो है जो हमारे कंट्री में, वो सऊदीया की नहीं मानी जाएगी, तो ऐसे ही आखिरी अशरा भी वो अशरा होगा जो हमारे कंट्री में है, सऊदीया का आखिरी अशरा थोड़ी होगा। तो जब आखिरी अशरा हमारे कंट्री का हमारे कंट्री के हिसाब से, तो ताक़रातें भी फिर उसमें हमारे कंट्री की हमारे कंट्री के हिसाब से होंगी। ठीक हो गया। तो इसलिए हमें जो फजीलत ताक़रातों की हासिल होगी वो किसी दूसरे कंट्री के लिहाज से नहीं, वो जो हमारी गवर्नमेंट ने जब रमज़ान के अनाउंसमेंट का ऐलान किया, क्योंकि ऐसी चीज़ों में हुकूमत को राइट होता है, जहाँ भी इख्तलाफ हो सकता है हुकूमत का फ़ैसला हरफ़ आखिर होता है, तो उसमें हमें अपने हिसाब से चलना होगा। हमारी जो ताक़रात होगी, हमारी जो जुफ्त होगी वो जुफ्त समझी जाएगी, जो ताक़ होगी वो ताक़ समझी जाएगी। अब आप देखें ना, ईद के दिन रोज़ा हराम है, सऊदी अरब में तो एक दिन पहले होती है, लेकिन हमारे लिए हराम नहीं होता, हम तो रोज़ा रख रहे होते हैं। तो इसलिए कि हमने उस वक्त का एतबार करना है, उस चाँद का एतबार करना है जो हमारे कंट्री में तुलू हो रहा है। अच्छा साहब, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ये भी है कि अल्लाह ने इस रात को इब्हाम क्यों रखा, तलाश करने को कहा? अल्लाह चाहते तो इस रात की जो मतलब मेयार है वो बता देते, लोग जोक दर जोक इबादत करते, ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम होता, तो इसमें भी कोई हिकमत थी? जी यकीनन हिकमत है। अल्लाह की आदत यह है कि जो भी बहुत ज़्यादा मुक़द्दस रात या मुक़द्दस घड़ी होती है उसमें अल्लाह ताला की तरफ से इब्हाम आ जाता है। जैसे जुमे का दिन हदीस में आता है, एक घड़ी ऐसी है जिसमें दुआ लाजमी कबूल होती है। वो घड़ी नहीं बताई। अब घड़ी बाज़ हजरात कहते हैं कि जुमे के खुतबे के दरमियान का हिस्सा है, बाज़ ने कहा जुमे की नमाज से पहले, बाज़ ने कहा बाद में। राज कौल ये है कि जुमे के दिन असर और मगरिब के दरमियान। इसी तरह लैलतुल क़द्र के बारे में तो उसमें हिकमत उलमा ये बयान करते हैं कि अगर वो बिल्कुल स्पेसिफ़िक यकीनी तौर पर वो रात हमें बता दी जाती है, तो जैसे इस रात में इबादत का बेपनाह सवाब है, तो गुनाह का अज़ाब भी कई गुना ज़्यादा है। अब एक शख्स को यकीनी मालूम है कि आज इबादत की रात है और उसमें वो जुर्म कर रहा है, ज़िना कर रहा है, शराब पी रहा है, तो उसने तो अज़ाब का अपने लिए कोई दरवाज़ा जो है ना खोल दिया ना। अल्लाह के जलाल को क्या कहेगा? अल्लाह कहेगा तुझे तो पता था आज रात। अब थोड़ा सा एक है कि उसको वो भी कंफ्यूज होता है कि शायद ना हो, क्योंकि अल्लाह की आदत है ना कि जब इतनी फजीलत एक चीज़ की बता दी जाती है, अब तुम कैसे उस रात में तुम जुर्म कर रहे हो। तो एक हिकमत तो ये है कि अल्लाह की रहमत ने इसका तकाजा किया कि मुतय्यन न की जाए, ताकि अगर कोई गुनाह करता है तो उसका गुनाह है तो कई गुना ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा उसके पास ये हो कि भाई मुझे यकीन नहीं था कि ये वही रात है। दूसरा एक बड़ी हिकमत ये है कि कदरदानों को मिले, बेकदरों को ना मिले। जो कीमती चीज़ होती है अल्लाह चाहते हैं तलाश करने वालों को मिले वो। बेशक बेशक। अब कन्फ्यूजन थोड़ी सी शरीयत ने पैदा कर दी है। अब जो हकीकी कदरदान है वो रमज़ान का पूरा आखिरी अशरा इबादत करते हैं कि यार शायद आज रात हो, शायद आज रात हो, उनको यकीनी मिलेगी। और जो तुक्के लगा रहे होते हैं चलो आज करके देख लेते हैं, तो ऑप्शन यानी वो है मे बी, यानी मुमकिन है आज रात मिल गई हो, मुमकिन है ना मिली हो। यकीनी उसको मिलेगी जो पूरा अशरा इबादत करेगा या कम से कम ताक रातों में कर लेगा। और एक हिकमत इसमें यह भी है
कि अगर मुतय्यन रात बता दी जाती तो बहुत से लोग नेकी पे हरीस होते हैं, वो बीमार होते या आँख ना खुलती इबादत के लिए और पता चलता सुबह उठें कि यार वो रात ही मिस हो गई, तो वो इतना गमज़दा होते कि अब पूरे साल हमें इसकी तलाफ़ी का मौका नहीं मिलेगा। तो उनके लिए भी एक थोड़ा सा अल्लाह ने रख लिया है कि भाई शायद आज ना हो कल हो, अपनी रहमत का साया हाँ। रखा हुआ है अल्लाह ने। तो और एक अहम चौथा ही एक हिकमत इसमें यह है कि इस बहाने लोग ज़्यादा इबादत कर लेते हैं। अल्लाह चाहते हैं कि मेरे सामने झुको, मेरी इबादत करो। बेशक बेशक। तो एक रात बता दी जाती तो हम जैसे नालायक तो उसी रात इबादत करके पूरे साल पड़े पे सोते रहते पूरे रमज़ान। अल्लाह चाहते हैं मेरे बंदे मेरे दर पे आएँ तो उस रात को तलाश करने में पूरा आखिरी अशरा इबादत कर लें तो सवाब ही मिलेगा ना, उसमें फ़ायदा ही होगा। नाज़रीन, अल्लाह ताला हमें भी जो है लैलतुल क़द्र और ताक रातों की फ़जीलत से भरपूर जो है ना फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का और मिलते हैं छोटे से वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं और टॉपिक है लैलतुल क़द्र ताक रातें। अज़मान भी कुछ सवाल है आपका? मुफ्ती साहब, इस उम्मत को 5 ताक रातों का अल्लाह ने बताया, उसका जिक्र हुआ। क्या पिछली उम्मत को भी इन 5 रातों के बारे में कोई थी या उसका जिक्र था या उन पे भी थी? नहीं, ये तो हदीस में सराहतन है कि अल्लाह ने इस उम्मत को फजीलत दी है। असल में पहले लोगों की उम्रें लंबी होती थी, इस उम्मत की उम्रें हदीस में आता है अमारो उम्मती माबैन सित्तीन इला सबईन, सही हदीस है। मेरी उम्मत की जो उम्र है वो 60 से 70 के दरमियान, जो रेशो है। और ज़ाहिर है कुछ लोग एवरेज उम्र जो है, वरना कुछ लोग 70 से ऊपर भी जाते हैं, लेकिन 60 से 70 इस उम्मत की एवरेज उम्र है। इसमें आप बुलूगत के 15 साल निकाल दें और फिर बुढ़ापे के भी, जिसमें आदमी कुछ किसी बेचारा काम का ही नहीं रहता, ना नमाज पढ़ सकता है, चश्मे मोटे मोटे लगे होते हैं, कुरान नहीं पढ़ा जा रहा होता, तो बहुत थोड़ा टाइम रह जाता है। तो पिछली उम्मतों में नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल तो आपने तबलीग की है। तो अब जब ये पैगंबर, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगंबरों में सबसे अफजल और ये उम्मत तमाम उम्मतों में सबसे अफजल, तो अल्लाह ताला कोई तो ऐसा बहाना रखेंगे ना इसकी अफजलियत का। बेशक बेशक। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस उम्मत को एक रात दे दी कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि इस रात की इबादत 1000 महीनों से अफजल है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक पैकेज दिया गया ताकि तुम इस पैकेज से फ़ायदा उठाओ और तुम्हारी उम्रें अगर छोटी हैं तो काम वो करके जाओ जो अमाल के हिसाब से अल्लाह ताला ने दर्जात की बुलंदी तुम्हारे अता दर्जात फरमा बुलंद हो जाएं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के सदक़े अल्लाह ने हमें ये प्रोटोकॉल दिया है। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सदक़े कह सकते हैं कि आपके अपने हबीब के सदक़े अल्लाह ने हमें ये इज़्ज़त दी है, प्रोटोकॉल दिया है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है मुफ्ती साहब से आज का पैगाम लेने का। मुफ्ती साहब, आज का क्या पैगाम है? देखें, लैलतुल क़द्र इबादत की रात है और इबादत की रूह क्या है? गुनाहों से तौबा। हम इबादत तो कर लेते हैं किसी न किसी दर्जे में, मगर बुराइयों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। लैलतुल क़द्र में जो दुआ सिखाई गई है वो ये सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, अल्लाह तू मुआफ़ी है सरापा, मुआफ़ी को पसंद करता है, फ़ाफ़ु अन्ना, हमें माफ़ कर दे। तो मुआफ़ी बुराइयों से होती है ना, जराइम से होती है। तो इसमें हमें ये पैगाम दिया जा रहा है कि जराइम से तौबा करो। इबादत क्यों करवाई जा रही है? ताकि अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो और हम बुराइयों से बचें। अगर आप पूरी रात इबादत करते हैं, फ़र्ज़ नमाज फ़जर की छोड़ देते हैं, तो ये इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। आप पूरी रात इबादत करते हैं, बहनों की विरासत फिर भी खा रहे हैं, आप उनको विरासत नहीं दे रहे, तो हराम जब पेट में जाएगा तो आपकी इबादत बेअसर हो जाएगी। आप पूरी रात इबादत करते हैं। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक शख्स है वो तहज्जुद पढ़ता है मगर चोरी भी करता है, तो आपने फरमाया ये तहज्जुद उसकी चोरी छुड़वा देगी उससे। इससे पता चलता है कि इबादत का काम यह है कि आपसे बुराई को छुड़वाना। अगर आपकी लैलतुल क़द्र की इबादत आपसे बुराई नहीं छुड़वा रही है, इसका मतलब ये इबादत नहीं है। तो इसलिए हमें इसमें गुनाहों से तौबा को फोकस करना है, फ़हाशी से, बेहयाई से, बेपर्दगी से और एक दूसरे के हुकूक हक तलफ़ी से, चुगली से, गीबत से, करप्शन, झूठ, बददयानती, इन तमाम चीज़ों से इस रात हम तौबा करेंगे तो फिर ये रात हमारे हक़ में रात बनेगी। हमने उलमा से सुना है कि अगर लैलतुल क़द्र में कोई पूरी रात सोता रहता है, सिर्फ़ एक गुनाह से तौबा कर लेता है रात के आखिरी हिस्से में या किसी टाइम पे उठ के अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह मैं ये जो मेरे अंदर बुराई है मैं इससे तौबा कर रहा हूँ। और दूसरा वो है जो पूरी रात इबादत करता है मगर किसी जुर्म से तौबा नहीं करता,
तो ये पहला शख्स उस दूसरे से करोड़ा गुना बेहतर है, इसलिए कि इसको एक बुराई से बचने की अल्लाह ने तौफीक दी। तो बुराई से बचना ये नफली इबादत से ज़्यादा बड़ी इबादत है, तो इसलिए इसको हमें फोकस करना चाहिए और फिर साथ साथ हम इबादत भी करें। नाज़रीन, अल्लाह ताला जो है हमें इस रात के सदक़े तमाम बुराइयों से बचने की तौफीक दे और नेकियों के साए तले जो है हमारी कामिल मौत और आखिरत की तरफ जो है सफ़र को जारी रखे। तो यहाँ वक्त जो है अपने अख्ताम को पहुँचता है और कल हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।